कहीं ये लड़का भी बाकी सब लड़कों के जैसा निकला तो? कौन है ये बाकी सब लड़के, और क्यों है एक लड़की के मन में ये डर? नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। लड़की के अनुभव लड़कों को लेकर इतने नकारात्मक क्यों होते हैं? बल्कि मुझे तो लगता है कि हमेशा ही नकारात्मक होते हैं। मैंने जितनी भी लड़कियों से बात की है वो लड़कों को लेकर कभी पॉजिटिव होती ही नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? जितनी भी लड़कियों के सामने शादी का जिक्र होता है, मेरी बहुत सारी छोटी बहनें हैं, मैं भी ऐसी ही थी अपने समय में। जैसे ही शादी का जिक्र होता है तो हम लोग चिढ़ क्यों जाते हैं, भयंकर चिढ़ मच जाती है। किसी भी लड़की का आप शादी का जिक्र कीजिए उसके सामने तो उसका जो पहला रिस्पॉन्स होगा वो नेगेटिव ही होगा। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा नहीं है कि ये कम उम्र की लड़की की बात मैं आपसे कर रही हूँ। आप किसी 10 साल की लड़की से बात कीजिए उसकी शादी के बारे में, जो कि उसको पता है कि करनी ही है आने वाले 10 सालों में या 12 सालों में, लेकिन वो चिढ़ जाएगी, ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे किसी ने उसकी मृत्यु की बात कर दी हो। 20 साल की लड़की के सामने आप बात कीजिए जिसकी शादी इंडिया के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से नज़दीक ही है, लेकिन वो भी चिढ़ जाएगी। उसको भी ये रहेगा कि पहले अपना करियर बनाऊं, पहले अपनी पढ़ाई करूं, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही। क्यों नहीं सोच रही? क्यों नहीं सोचती? क्या ये जीवन का हिस्सा नहीं है? क्या आने वाले 4-5 सालों में वो शादी करेगी नहीं? करती है लेकिन सोचती नहीं है। मैं तो एक ऐसी लड़की को भी जानती हूँ जो शादी के 8 दिन पहले तक भी शादी के बारे में सोच नहीं रही थी। मैंने कहा अपने हस्बैंड के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में उसको कोई चिंता ही नहीं थी, कह रही जो होगा देखा जाएगा। हम इतने ज़्यादा नकारात्मक क्यों हैं शादी के लिए? 25 साल की लड़की से आप बात कीजिए शादी के बारे में तो उसको भी ये लगेगा कि ना टल जाए, आने और आगे टल जाए और आगे टल जाए। और ये मत समझिए कि मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, लव मैरिज में भी यही होता है। लड़कियों को ये लगता है कि शादी के बाद ये भी बदल जाएगा, एक जैसे हो जाएंगे सब। कौन है वे लड़के? किसके जैसे होने की उसको डर है? जब तक किसी भी लड़की की लाइफ में कोई अच्छा लड़का, कोई सही लड़का नहीं आ जाता, तब तक वो लड़की शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे, शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियों के नाम पे आपको भागती नजर आती है। क्यों होता है ऐसा? इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हो ही रहा है, सब जगह हो रहा है। और हर लड़की के पास अपने अलग अलग रीजंस होते हैं, हर लड़की की अपनी सोच होती है। एक लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि शादी के बाद फलानी के सपने, फलानी का करियर खराब हो गया था तो मेरा भी हो जाएगा। तो वो दूसरे को देख के उसको तुलना कर रही है, जज कर रही है। इसी तरह एक लड़की को लगता है कि लड़के हैं और लड़कों ने आज तक उसके साथ, लड़कों के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, अच्छा नहीं रहा है। ज़्यादातर लड़कियों ने उसे गंदी नज़र से देखा है या उसे छेड़ा है या मौका ढूंढ के कुछ गलत करने की कोशिश की है। तो वो इस वजह से चिढ़ती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं और मुझे शादी के बारे में नहीं सोचना। तो हर किसी लड़की के पास अपना अलग रीज़न होता है। मेरे भी बहुत सारे रीज़न्स थे। मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी लगता था कि शादी के बाद एक लड़की की लाइफ ही ख़त्म हो जाती है और अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता तो जैसे रहती ही नहीं है। मेरे रीज़न ये थे। तो हर लड़की का अपना अलग रीज़न होता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन बातों पर जो एक लड़की एक लड़के में देखना चाहती है, जो एक लड़की एक लड़के से उम्मीद करती है। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन उनको भुगतना पड़ता है बुरे लड़कों के कर्म। जो सही लड़की होती है, जो लड़कियां होती है, वो जज करती है उनको बुरे लड़कों के कर्म से। तो मुझे उस पर बात करनी है। क्या एक लड़की चाहती है एक लड़के से या अपने जीवन साथी से या अपने आने वाले भविष्य से, उसके बारे में बात करनी है। अच्छा, अभी कोई ये ना कहे कि लड़के भी तो कुछ चाहते हैं, लड़कों की भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल होती है, लेकिन अपना घर छोड़ के, अपनी परवरिश छोड़ के, अपना समाज छोड़ के और अपना पूरा रहन सहन का तौर तरीका छोड़ के एक लड़की आती है। इसलिए बात लड़की की जाएगी और मैं एक लड़की हूँ तो बात लड़की की ही करूँगी। एक लड़की है, उसकी अरेंज मैरिज होने जा रही है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन घर वालों का प्रेशर है और
उसको भी पता है कि शादी तो करनी ही है, क्योंकि अकेले तो पूरा जीवन वो भी नहीं गुजारना चाहती। उसका नाम है रिया, और रिया की अमन से पहली मुलाकात है। और रिया के मन में क्या क्या चल रहा है, कितनी उधेड़-बुन चल रही है, कितनी उलझनें चल रही है, उससे मैं आपका परिचय कराऊंगी और शायद आपको समझने में आसानी होगी कि एक लड़की के मन में क्या चलता है। लड़की अगर ये देख रही है मेरा व्लॉग, मुझे सुन रही है, तो वो रिलेट कर पाएगी कि हाँ मैंने सही कहा। और अगर लड़का सुन रहा है तो वो जान पाएगा कि आपकी होने वाली जीवन साथी को आपसे क्या चाहिए, कितनी उम्मीदें हैं। और आपको मैं ये नहीं कहती कि उनकी उम्मीदों पे खरे उतरना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे होते हैं लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो शायद यहाँ आपकी मदद हो जाएगी। रिया के मन में वही पुराना अनजाना सा डर और भय, अविश्वास कि क्या हुआ अगर ये भी सब लड़कों जैसा निकला तो, कहीं घर वालों के दबाव में तो मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं क्या कह के मना करूँगी। और जैसे कि सब बता रहे हैं कि अमन बहुत सीधा है, अगर वो सच में सीधा हुआ तो मैं कैसे उसके मन की बात जानूँगी। और बाई चांस मुझे वो पसंद नहीं आया और उसका मन दुख गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोच रहा होगा कि दहेज में बहुत ज़्यादा मिलेगा इसलिए आ रहा हो मुझसे शादी करने। क्या हुआ अगर उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो, या फिर गर्लफ्रेंड्स। मैं एक मुलाकात में सब कुछ कैसे जानूँगी। लड़कियों को लेकर पता नहीं उसकी कैसी सोच होगी, क्योंकि लड़कियों को लेकर उसकी कैसी सोच होगी ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि कल को अगर मेरी बेटी हुई तो मेरी बेटी कैसे माहौल में, कैसी सोच के साथ बड़ी होगी। इस बात की मुझे बहुत चिंता है। ऐसा रिया मन ही मन सोच रही है। रिया नहीं चाहती कि उसकी बेटी का बाप एक छोटी सोच का व्यक्ति हो। अब आप यहाँ छोटी सोच से लगा लीजिए कि वो क्या सोच रही है, और वो अपनी आने वाली संतान के बाप के बारे में सोच रही है। लड़कियाँ इतनी दूर तक की सोचती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि अपने आसपास महिलाओं की जो स्थिति वो देख रही है वही उसकी बेटी की हो या उसकी खुद की भी हो। उसका अमन का रहन सहन कैसा होगा, अमन का व्यवहार कैसा होगा, उसको खाने में क्या चीज़ें पसंद होगी, क्या नहीं पसंद होगी। और हम दोनों बिल्कुल ही एकदम अलग अलग माहौल में, अलग अलग परवरिश में बड़े हुए हैं। कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। अभी पहली मुलाकात हुई नहीं है लेकिन वो इतना कुछ सोच रही है। पता नहीं उसका क्या अतीत होगा, क्या उसके डर होंगे और क्या उसकी सोच होगी। और पता नहीं मुझे घर से बाहर निकलने देगा या मुझे घर से बाहर जाके काम करने देगा कि नहीं देगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुरुष मित्रों पे शक करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिया की उलझनें और बढ़ा रही थी जैसे जैसे अमन के आने का समय नज़दीक हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कामयाबी से जलने लगेगा, अगर मैं उससे ज़्यादा कमा रही हूँ बाई चांस तो खुद को छोटा महसूस तो नहीं करेगा। कैसे सह पाऊँगी मैं ये सब। और भी जाने कितना कुछ एक लड़की के मन में चलता रहता है जब वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती है या उससे पहली बार मिल रही होती है। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कई बार मिलके भी किसी इंसान को नहीं जान पाते, तो एक अनजाना सा डर उसके मन में हमेशा ही बना रहता है। तो ऐसे में अमन को कैसा होना चाहिए। अमन जैसा है वैसे तो उसे वैसा ही होना चाहिए। ज़्यादा लाग लपेट की उसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा है तो अच्छा दिखे, बुरा है तो बुरा दिखे। एटलीस्ट लड़की के साथ धोखा ना हो, वो क्लियर एंड कट चीज़ों को देख के मना कर दे। लड़का हो एकदम साधारण, लेकिन कल्पना बता रही हूँ अपनी, लड़का हो एकदम साधारण लेकिन सलीके से कपड़े पहने हुए। भले ही सुंदरता की परिभाषा में फिट ना भी हो, लेकिन देखते ही मन करे कि काश ये वैसा ही हो जैसे मेरे मन में कल्पना है। इतना अच्छा आपको लग जाए। चेहरे पर हो मासूम सी मुस्कान, ताकि मन ही मन लड़की कहे भगवान मैं क्यों इसकी हंसी की तरफ आकर्षित होते जा रही हूँ। बात करे तो अकड़ नहीं आदत लगे, ताकि लड़की ये सोचने पर मजबूर हो कि कहीं ये मेरे सामने ऐसा अच्छे व्यवहार होने का नाटक तो नहीं कर रहा है या ये वाकई में ऐसा है। अपना रहन सहन, अपना अतीत, अपनी आदतें पहली ही मुलाकात में लड़की के सामने जाहिर कर दे, ताकि आने वाले समय में धोखे की कोई गुंजाइश ही ना हो। अरेंज मैरिज का सेटअप है और पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं, चाहे आप लड़की है या लड़का है, तो इतना अपने बारे में बता दें कि सामने वाले के पास आपके बारे में पूछने के लिए कोई सवाल ही ना रहे। तो ये होती है एक आदर्श मुलाकात। एक दूसरे से एक दूसरे की मर्जी पूछें,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दबाव में हैं, क्योंकि कई बार कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो दबाव में हो जाते हैं और बाद में उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। बराबरी की बात हो तो ऐसी हो कि जिस तरीके से आप मेरे परिवार को अपनाएंगी उसी तरीके से मैं भी आपके परिवार का ख्याल रखूँगा। आज के समय में ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। जिस दिन ये होगा ना, उस दिन बेटियां पैदा होने पे मातम नहीं जाएगा। जिस दिन ये होगा ना कि आप कहेंगे कि आप मेरे मम्मी पापा को अपना मानेंगी तो मैं भी आपके माँ पापा को अपना मानूंगा, उस दिन लड़की को अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होगा। इतना आसान होता है एक लड़की का दिल जीतना, इतना आसान। ये बातें मैंने क्यों की? क्योंकि अभी रिसेंटली एक शादी में शामिल हुई थी और 2 महीने में ही वो अरेंज मैरिज का जो सेटअप था लगा था और शादी हो गई। आज वो लड़की बहुत दुखी है और शायद लड़का भी, क्योंकि जब लड़की दुखी है तो जाहिर सी बात है खुश तो लड़का भी नहीं होगा। तो क्यों ना हम पहले ही एक दूसरे से इतनी खुलकर बातें कर लें कि बाद में ये जो दुख वाली सिचुएशन है वो आए ही नहीं। यहाँ पे संस्कारों का इतना बड़ा बोझ लड़की और लड़के के सर पे रखा था कि लड़के ने लड़की से शादी से पहले मिलने से केवल इसलिए मना कर दिया कि मेरी मम्मी मिली आई तो समझो मैं मिली आया। लड़की ने संस्कारों की वजह से ही कहा ही नहीं, और दोनों इतने खुश हैं शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सोच के कि वो इतना अच्छा लड़का है, इतना संस्कारी लड़का है कि अपनी माँ की बातों पे भरोसा है। और वो लड़का भी ये सोच के खुश है कि लड़की, आजकल तो इतनी मॉडर्न ज़माना है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल रही है कि मुझसे मिलने की भी जिद नहीं की, मुझसे बात करने की भी इच्छा नहीं रखी। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि 2 अनजान अलग परिवेश में पले बड़े शख्स एक साथ आएंगे और बिल्कुल ही मतलब कोई परेशानी ही नहीं आएगी, जबकि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो और आप सीधा शादी कर लेते हो, शादी के मंडप पे मिलते हो। गलत है, बहुत गलत है। भले ही वो एक दूसरे से आमने सामने नहीं मिले थे, लेकिन उनके फ़ोन पे बातचीत हुई थी। लेकिन आप 2 महीने में किसको कितना जान लेंगे? हालांकि जानने के लिए एक मुलाकात काफ़ी है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो। अभी में फरवरी से लेके जुलाई तक 2 अरेंज मैरिज जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच चुकी, केवल और केवल संस्कारों के चलते, बात नहीं करने के चलते। तो अगर आप भी अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। खुलकर बात कीजिए और पहले बात कीजिए, उसके बाद फाइनल कीजिए। अभी वो समय नहीं है कि केवल निभाने के लिए शादियाँ की जाए, जीने के लिए शादी कीजिए। आज का व्लॉग बाकी सभी व्लॉग से हटके था और मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों बनाया और इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन बहुत दुख हुआ इन 2 शादियों के टूटने को लेकर। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। मेरी खुद की अरेंज मैरिज है और मेरे पापा ने और हमने जो है अच्छे से बातचीत करके एक दूसरे को समझने के बाद ही शादी तक का निर्णय लिया था। तो अच्छी चल रही है, खुश हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी खुश रहें, सभी लड़कियां खुश रहे, लड़के खुश रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और व्लॉग के साथ। उम्मीद है आज के व्लॉग का 1% लाभ भी किसी को पहुंचेगा, तो ये व्लॉग बनाना मेरा सफल हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रेम में रहिए और हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।